हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो उन सब के लिए होने वाला है जो अभी थर्ड ईयर में है या अपने फाइनल ईयर में है और टीसीएस में जाना चाहते हैं। तो टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कितने टाइप से हायरिंग करता है वो मैं आज आपको इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। टीसीएस एनक्यूटी क्या होता है, निंजा क्या होता है, डिजिटल एग्जाम क्या होता है, फिर ये प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर, नेक्स्ट स्टेप और टीसीएल आयन डिजिटल, इन प्लेटफॉर्म्स पे हम क्या क्या कर सकते हैं और इनसे कैसे हायरिंग होता है। और फिर लास्ट में ये जो दो कंपटीशन है जो टीसीएस हर साल अरेंज करता है, कोडविट और हैकवेस्ट, तो इससे हम टीसीएस में कैसे जॉब पा सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आ, तो पहले ये तीन एग्ज़ाम है, टीसीएस एनक्यूटी, निंजा और टीसीएस डिजिटल, ये तीनों एग्ज़ाम के टाइप है। पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ये जो तीन प्लेटफॉर्म है, एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट स्टेप प्लेटफॉर्म और टीसीएस आयन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनके बारे में बहुत डीपली हम एक एक चीज़ समझेंगे कि कैसे काम होता है। और फिर ये दो कंपटीशन है, टीसीएस कोड वीटा और टीसीएस हैकवेस्ट। तो जो टीसीएस एनक्यूटी है उससे जो हायरिंग होती है उसका पैकेज 3 से 5 लाख के बीच में होता है, वेरी करता है इसके बीच में। फिर टीसीएस निंजा हायरिंग में जो पैकेज होता है वो 5 से 7 लाख के बीच में वेरी करता है, और टीसीएस डिजिटल में 7 से 9 लाख के बीच में वेरी करता है। ठीक है, फिर और एनक्यूटी एक साल में उनके साइकिल्स होते हैं, हर 4 महीने में एक साइकिल होता है। जैसे अभी मार्च का एक साइकिल हो गया, बाद में दिसंबर में भी चलेगा, ऐसे हर 4 महीने में एक साइकिल होता है। टीसीएस निंजा हायरिंग साल में एक बार होता है। बहुत बार क्या होता है कि जो बच्चे टीसीएस एनक्यूटी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीसीएस एनक्यूटी के दो टाइप होते हैं, एक फ्री वाला टीसीएस एनक्यूटी जो टीसीएस साल में एक बार कंडक्ट करता है, और एक पेड वाले टीसीएस एनक्यूटी रहते हैं। तो टीसीएस एनक्यूटी जो पेड वाले रहते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये जो तीसरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मैंने बताया है, टीसीएस आयन डिजिटल, उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल रहते हैं। बहुत सारी कंपनी जो टीसीएस के साथ रजिस्टर्ड है या टीसीएस के वेरियस ब्रांचेस है वो वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो वो पेड एनक्यूटी का स्कोर ले लेते हैं, और जो भी फ्री टीसीएस एनक्यूटी होता है उसका स्कोर तो बहुत बार टीसीएस खुद लेता है। उस एनक्यूटी स्कोर से टीसीएस खुद हायर करता है। बाद में टीसीएस निंजा हायरिंग रहती है जो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए रहती है, और टीसीएस डिजिटल एक एलिट हायरिंग रहती है। ठीक है, तो ये फ़र्क है टीसीएस एनक्यूटी, टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल में। तो जो भी टीसीएस निंजा इस प्रोफाइल इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और इस एग्ज़ाम में जो सिलेक्ट होते हैं उनको और एक चांस मिलता है कि वो टीसीएस डिजिटल देके अपना पोजीशन और अपना सैलरी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद होता है। और टीसीएस डिजिटल फ्रेशर्स लोग भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने निंजा क्वालिफाई किया है वो सिर्फ वो ही लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीसीएस एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में होता क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, एक टीसीएस रेजोनेंस कोर्स है जो कि टीसीएस डिजिटल इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन सीरीज चल रही है अभी, उसका नाम है टीसीएस रेजोनेंस। तो जो बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको कई बार टीसीएस उस कोर्स में जो भी असेसमेंट होते हैं जो बच्चे वो टाइप पे सबमिट करते हैं तो अच्छे परफॉर्मेंस को टेस्ट के मिल जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है टीसीएस में लगने का। तो अभी हम टीसीएस एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे कोर्सेस अवेलेबल है। तो ये है बेसिकली टीसीएस एक्सप्लोर, ऐसा दिखता है। जब आप इसके साइट पे जाओगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक्सप्लोर प्रोफाइल में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टूडेंट और एक्सेस फॉर। मतलब जो टीसीएस ज्वाइन कर चुके हैं उनकी ट्रेनिंग भी इसी प्लेटफॉर्म से होती है, और जो स्टूडेंट होते हैं उनकी भी यही से होती है। तो हमको अभी स्टूडेंट पे क्लिक करना है, और जब हम स्टूडेंट पे जाएंगे तो अभी यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे
सब कोर्सेज दिखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। अभी यहाँ पे ये कोर्सेस अवेलेबल है, TCS रेजोनेंस, गेम ऑफ स्किल्स। फिर बाकी के कुछ पेड कोर्सेज भी होते हैं, जैसे यहाँ पे पेजेस है, ठीक है। तो TCS AWS सब यूनिट FY23 फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए होता है वो। तो ऐसा ये है अपना TCS एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा, तो ये अभी रेजोनेंस का कोर्स मैंने सबमिट किया है। तो ये रेजोनेंस का कोर्स फ्री है और ये डिजिटल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन सीरीज है, ठीक है। फिर ये हो गया पूरा एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद आता है TCS नेक्स्ट स्टेप प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले तो पूरा ये फिलअप करोगे। फिर कैंपस कम्यून नाम का एक प्लेटफॉर्म है। फिर ये ट्रैक माई एप्लीकेशन से आप आपका एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। अप्लाई फॉर ड्राइव, मतलब TCS के जितने भी ड्राइव्स होंगे, निंजा होगा, NQT होगा, डिजिटल होगा, वो सब के लिए आपको TCS नेक्स्ट स्टेप पे रजिस्टर होना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करना है वो सब इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, ठीक है। और मतलब जो भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, या फिर आपका अगर इंटरव्यू नहीं हुआ है, इंटरव्यू रीशेड्यूल करवाना है, तो वो सब प्रोसेस इसी प्लेटफॉर्म से होते हैं, जिसका नाम है TCS नेक्स्ट स्टेप। और फिर आता है TCS डिजिटल आयन। और ये प्लेटफॉर्म हमें कब यूज़ करना है? जब हमें TCS NQT के लिए रजिस्टर करना है पेड TCS NQT के लिए या फिर TCS NQT के लिए, तो उस टाइम ये TCS डिजिटल आयन ये प्लेटफॉर्म यूज होता है। और जो भी मैंने बताया कि जो भी पेड TCS NQT जो भी लोग देते हैं, और उसके बाद उन्हें एक मौका मिलता है कि वो जो भी कंपनीज TCS के साथ रजिस्टर्ड है उन सब में वो अप्लाई कर सकते। तो वो सब चीज़ें इस TCS डिजिटल आयन प्लेटफॉर्म के जरिए ही कंडक्ट होती है। अभी मैं वो प्लेटफॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है TCS डिजिटल आयन लर्निंग TCS आयन हब का वो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अभी ये देखो, अगला जो एग्ज़ाम साइकिल है जुलाई 2022 और अक्टूबर 2022, उसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। तो अभी TCS NQT के वेरिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये NQT, फिर इंडस्ट्री NQT, सब्जेक्ट NQT और NQT बंडल पैक, ये 4 तरीके के TCS NQT के वेरिएंट होते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अभी जब भी आप लॉगिन करोगे तो ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट्स क्या क्या है, लर्निंग हब क्या है, ब्लॉग्स, जॉब्स और माय डैशबोर्ड। अभी मैंने अब यहाँ पे गया, ये मेरा पोर्टल है। तो यहाँ पे वो मतलब जो भी आप पेड लोगे वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको जॉब्स दिखाई देंगे, एक सेकेंड ना। तो यहाँ पे टोटल जो भी जॉब आपको अवेलेबल है वेग वगैरह वगैरह कंपनीज के, जैसे अभी ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए SCDC टेक्नोलॉजीज का है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने TCS के साथ रजिस्टर किया हुआ होता है और जो हायरिंग यहाँ से करते हैं। यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो जो भी जॉब आपको करना है। और ये सब कंपनीज TCS NQT का स्कोर कंसिडर करते हैं, और जिसको भी आप अप्लाई करोगे तो बाद में आपके स्कोर के जरिए वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर ये हो गया TCS आयन के बारे में। और भी कुछ चीज़ें हैं TCS आयन के बारे में, जैसे लर्निंग हब में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगे, आइलोर हब, एकेडमिक हब, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलते हैं। फिर TCS के प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड, तो प्रोडक्ट्स में ऑनलाइन कोर्सेस, असेसमेंट्स, ब्लेंडेड कोर्सेस, कम्युनिटीज और कॉन्टेस्ट कौन कौन से, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक एक प्लेटफॉर्म आप आराम से चेक कीजिएगा। और फिर उसके बाद है TCS हैकवेस्ट और TCS कोडविटा। ये दोनों TCS के कॉम्पिटिशन्स है जिनके ज़रिए TCS हायर करता है। ये कॉम्पिटिशन्स बहुत ही अच्छे होते हैं और इनमें
इनमें जो भी बच्चे टॉप परफॉर्म करते हैं उनका पैकेज भी बहुत ही अच्छा होता है। अभी कोड वीटा का सीज़न 10वां चल रहा है और शायद हैकवेस्ट का भी 10वां सीज़न चल रहा है। मैं टीसीएस कोड वीटा का आपको दिखा देता हूँ कैसा है। ये है कोड वीटा। तो कोड वीटा की जर्नी ऐसी रहती है, रजिस्ट्रेशन, फिर प्रोफाइल कंप्लीशन, फिर प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट होते हैं जिनका नाम मॉक वीटा होता है, और फिर एक्चुअल कॉन्टेस्ट, वो 2 राउंड में होता है, कोड वीटा 1 और कोड वीटा 2। जो 2 फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं उनके लिए कोड वीटा 2 होता है। तो अभी टीसीएस कोड वीटा का पैटर्न क्या होता है कि 24 आवर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होता है। अभी जब मैंने दिया था तो मुझे 6 क्वेश्चन थे जो मुझे 6 घंटे में सॉल्व करवाने थे। तो यही है कोड वीटा, और इनके सेपरेट पोर्टल है टीसीएस के अपने अपने। तो ये एक एक पोर्टल जो भी मैंने आपको बताए, टीसीएस एक्सप्लोर, टीसीएस नेक्स्ट स्टेप, टीसीएस लर्निंग, डिजिटल आयन हब, ये एक एक चेक करो। ये तीनों एग्ज़ाम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और ये कंपटीशन के बारे में भी। तो मतलब जिनका भी ड्रीम कंपनी टीसीएस है, वो इन सब चीज़ों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, थैंक यू।